नमस्कार बच्चों। आज हम मानिक वर्मा जी की गज़ल यह कविता देखेंगे। गज़ल यह शेरों का समूह होता है और उसमें पहले शेर को मतला कहा जाता है और अंतिम जो शेर होता है उसे मक्ता कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर परिचय दिया है मानिक वर्मा जी का। जन्म 1938 उज्जैन में मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। तो एक गज़लकार के रूप में हिंदी में मानिक वर्मा प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रेरणा देने वाली गज़लें उन्होंने लिखी है। उनकी प्रमुख कृतियों में गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता नाम के कुछ गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है। प्रस्तुत गज़ल कविता है, उसकी विधा भी गज़ल ही है और इस गज़ल के अधिकांश शेरों में यानी कि शेर शायरी जो होती है तो ये शेरों का समूह है। ये पूरी कविता दो दो पंक्तियाँ जो है वह एक शेर है। तो उसमें वर्मा जी ने हमें सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यानी कि हमारे जीवन में हमें अच्छे कर्म करने के लिए उन्होंने कहा है। गज़लकार ने अर्थात मानिक वर्मा जी ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो हमारे बाहरी सुंदरता की बजाय हमारे जो सुंदरता है वह हमारे विचारों में, हमारे कामों में दिखनी चाहिए। क्योंकि बाहरी रूप रंग तो क्या है, क्षणिक या अस्थायी होता है, लेकिन हमारे विचार, हमारी कार्य वह निरंतर यानी कि वह काफ़ी समय के लिए होते हैं। इसलिए हमारे विचारों में सुंदरता होनी चाहिए और हमें अपने अच्छे कामों से निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा इस कविता या इस गज़ल से हमें मिलती है। पहला शेर हम देखेंगे। देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इस शेर में यहाँ पर कुछ कठिन शब्द देखो। नींव यानी कि आधार, या जिसे मराठी में पाया हम कहते हैं, जो कि किसी इमारत का मूल आधार होता है, उस पर इमारत खड़ी होती है। तो उसी तरह जो आधार या नींव है उसके बारे में यहाँ पर इस गज़ल या इस शेर में कवि कहते हैं कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम यानी कि सुनहरा, सोने के रंग का। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा, शिखर या ऊंची चोटी। यानी कि कवि कहते हैं कि हमें जो समझो किसी भी इमारत के चमचमाते शिखरों की तरह, या इन शिखरों को या ऊंचे भाग को तो सभी देखते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो लोग जो है समाज में इन्हीं शिखरों के समान सम्मान पाना चाहते हैं। यानी कि हर आदमी क्या है, शिखरों की तरह सम्मान पाना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से भी अधिक महत्व किसका होता है, तो नींव का होता है। इमारत से भी ज़्यादा महत्व उसके नींव का होता है, क्योंकि नींव के ऊपर ही वह इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ठीक नहीं है तो इमारत कभी भी नीचे आ सकती है। उसी तरह देखो कि शिखरों से भी अधिक महत्व देखो उन ईंटों और पत्थरों का होता है जिसके कारण ये शिखर बन सके हैं। यदि नींव की ईंटों ने गुण
गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता है। लेकिन ईंटों जो नींव के अंदर है उससे कोई देख नहीं पाता, तो इस शिखरों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। उसी तरह यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा का त्याग करना या उसको छोड़ना चाहिए और नींव के ईंटों के समान, देखो नींव के ईंटों के समान अच्छा और या अच्छा कार्य करना चाहिए। यानी कि तारीफ छोड़कर हमें या प्रशंसा की लालसा छोड़कर हमें अच्छा कार्य करना चाहिए या केवल दिखावे के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। यह संदेश इस शेर से हमें कवि देते हैं।